भगवती चाचा, पहले कुछ खा पी लीजिए। आप तो आने के साथ ही लिखाई पढ़ाई में लग गए। का बताई बेटा, बचपन से हमको पाई पाई का हिसाब लिखने का आदत है। अब गांव से यहाँ तक चल कर आए, रिक्शा भाड़ा, चाय पानी, और कितना खर्चा हुआ वो सब लिख रहे हैं। कुछ भी कह लो चाचा, पर शहर के पानी में गांव वाली बात ना है। हाँ भैया बोलिए, क्या करना है? अरे लल्लन मेरे छोटे भाई, अब तुझे क्या बताएं, हमने तो सारी तिकड़मबाजी लगा के देख ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए ना भैया, बस देखते जाइए। शादी के पहले या तो लड़की वाले आपकी सारी साथ मान लेंगे, नहीं तो खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो तुझे अब की बार गांव के मेले में बहादुरी पुरस्कार दिलवाएंगे। अरे देखो कौन आया है। देखो, अरे आ गया हमारा जेंटलमैन भतीजा, अरे हमारा होनहार भतीजा, खानदान का नाक। हो गया। अरे अरे देखो देखो तो, ये भगवती चाचा हैं। अरे चाची है, नमस्ते करो। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अरे गुतुम्बा बेटा, हम लोग तो हर शादी में नाचने के वास्ते आए हैं यहाँ पर। देख लेना कैसा रंग जमाएंगे यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि शादी में नचनिया नहीं आएंगे क्या? अरे चाचा, चाची तो है ना। बाबूजी चलाइए मेरे साथ। हाँ बेटा आओ। बाबूजी इतने सारे लोग, आप बेटा तू, अरे बेटा, ये जो गांव वाले आए हैं सालों से तुम्हारे शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पूरे गांव में तुम जैसा कोई होनहार है क्या? अरे तुम तो हमारे गांव के शान हो, शान। बस इतने से लोग को देख के तुम चौंक रहे हो। अरे ये तो पहला खेप है, बाकी का लोग शादी के दिन आएगा। लेकिन इतने सारे लोग रहेंगे कहाँ? हमारा घर तो छोटा सा है। भैया हमारे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपके कोचिंग सेंटर में सबको ठहराने की व्यवस्था कर दी है, और तो और एक क्लासरूम खाली करवा के उसमें गद्दे बिछवा दिए, उसी में भर देंगे ना सबको। कैसी बातें कर रहे हो नीलू, इतने सारे लोग एक क्लासरूम में रहेंगे कैसे? अरे भैया, अरे चुप रहो तुम, हमारा जेंटलमैन भतीजा एकदम सही कह रहा है। अब इतने लोगों का एक कमरे में ठहरना तो मुश्किल है ना। ये मतलब कि पुरानी मत झाड़ो। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक कमरे में सभी लोग आ जाएंगे, और अब अरे जब एक क्लासरूम में 40-50 बच्चे पढ़ सकते हैं तो तुम 20-22 लोग क्यों नहीं आ सकते एक जगह? अरे आप बिना बात के गर्म हो जाते, यही खराबी है आप में। अरे पानी पिलाओ बाबूजी को, पानी पिलाओ। अरे पहले हमारे दिमाग में बात नहीं आया था कि एक कमरा में इतना औरत मर्द एक साथ कैसे ठहरेगा। दो भैया, आप बता रहे थे कि आपके समधी जी का बहुत बड़ा मकान है। अरे तो उनसे बात कीजिए ना। वैसे भी बारातियों के ठहरने की व्यवस्था तो लड़की वाले करते हैं ना। नहीं, हमें इस बारे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारे मेहमान हैं, इनके रहने और ठहरने की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। अरे हमारा जेंटलमैन भतीजा, अब हम समधी जी को उनका मकान लिखने के लिए थोड़े बोल रहे हैं। अरे 2-4 लोग अगर रात में उनके यहाँ जाके सो जाएंगे तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ ललन वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे कुछ लोग समझी जी के यहाँ, और कुछ लोग तुम्हारे स्कूल में, और बाकी के लोग हमारे घर में। अरे हो गया ना समस्या का समाधान। फिर भी हमारे मेहमान उनके यहाँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे हमारा जेंटलमैन भतीजा, अब बेटा तुम कुछ जरूरत से ज्यादा सोचते हो, लेकिन एगो हमारा सलाह मान लो कि जो सोचने विचारने का काम है ना बेटा, उसको स्कूल तक ही रखो, और शादी ब्याह से संबंधित जो भी बातें हम बड़े बुजुर्गों पर छोड़ दो। भैया लगाइए तो फोन समधी जी को, अगर वो आज्ञा देंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और व्यवस्था करेंगे।
गौतम जी के बाबूजी का फोन है। जी, हमने गारंटी देने से मना कर दिया तो वो नाराज तो नहीं हो गए? बात करके देख लीजिए। हेलो। जी समधी जी प्रणाम। हम बोल रहे हैं लल्लन। नहीं पहचाने? अरे आपके होने वाले दामाद गौतम के चाचा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज ही हम गांव से आए हैं, सोचा कि आपसे बात कर लें। बहुत अच्छा किया। अरे आप फोन से क्यों बात कर रहे हैं? आप खुद ही हमारे घर चले आते, साक्षात दर्शन हो जाते आपके। हाँ हाँ हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं, लेकिन समधी जी उससे पहले एक छोटा सा मसला है और सोचे कि पहले आप ही से उस मसले पर बात कर लें। अब कहिए ना, क्या मसला है? ऐसा है समधी जी कि गौतम के शादी के लिए गांव से बहुत सारे लोग आए हैं और आप तो जानते हैं कि भैया जी का घर बहुत छोटा है। जो औरतें आई हैं वो तो घर में रह लेंगी, अब कुछ लोग गौतम के स्कूल में चले जाएंगे और बाकी के जो 2-4 लोग बच जाएंगे, सोचा कि आपके यहाँ ही उनको ठहरा दें। नहीं समझी जी, आप टेंशन मत लीजिए। हमको मालूम है कि भगवान के दया से आपको बहुत बड़ा मकान है, हम लोग को कमरा वमरा नहीं चाहिए। अरे समझी जी, हम लोग ठहरे गांव के लोग, अब गर्मी का मौसम है, छत पर ही बिछा दीजिएगा, कुछ वहीं सो जाएंगे। अरे भाई, छत पे क्यों सोएंगे? आप लोग यहाँ आइए ना, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अच्छा ठीक है, प्रणाम। गौतम जी के गांव से कुछ लोग आए हुए हैं और उनका घर छोटा पड़ रहा है, तो उनके चाचा और 2 लोग यहाँ आकर रहना चाहते हैं। बेटा नीलू, हमको जरा समधी जी के घर छोड़ दो। हाँ चाचा जी, चलो चलो चलो, देखिएगा भाई। हाँ माते भाऊजी। चलो। अरे बेटा, ललन चाचा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही समधन जी है। अच्छा अच्छा, यही समधिन जी हैं। प्रणाम, हम लोग आ गए। तुम बाकी लोगों के रहने की व्यवस्था गौतम के स्कूल में करवा दो। हाँ ठीक, जाओ। संभाल के जाना। अरे आप लोग देख कर रहे हैं भाई, आइए अंदर, अपना ही घर है, अरे झिझकिए मत। बहुत सुंदर है। कौन है वंदना जी? कौन है ये लोग? वो देखिए, वो गौतम के चाचा जी हैं। जी, ये हमारे पति हैं। अच्छा अच्छा, आप ही समधी जी हैं। अरे आपसे ही तो फोन पर बात हुई थी हमारी। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे अरे सुनो, अरे इधर आओ सब कोई। अरे ये हमारे समधी जी हैं, अब प्रणाम कीजिए। अरे प्रणाम करो सब कोई भाई। जय बजरंगबली। प्रणाम। बहुत ही बढ़िया मकान पीटा है। आनंद आ गया।
अरे भीमा भैया में खूब समझबूझ के रिश्ता तय किया है। अब बेटा विलायत में है और खुद बैंक के भूतपूर्व कर्मचारी। बहुत माल पीटे होंगे आप ना। ऐसा बात बोले का नहीं होता। अरे चाचा आप बैठिए, आइए ना। अरे कितना गद्देदार सोफा है, बैठिए। इतने सारे लोग, हमने तो कहा था कि 2 लोग ही आएंगे। अरे शीशा का टेबल भी है। अरे बाप रे बाप चाचा। एक मिनट यहाँ आइए। हाँ आइए ना। आपने तो कहा था कि 2-3 लोग आएंगे। हमने एक कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी। आ रहे थे तो हम लोग 2-4 लोग ही, लेकिन ये भगवती चचा है, चिरौंजी है, सब कहने लगा कि हमको समधी जी का मकान देखना है। तो हम बोले कि चलो भाई, बहुत दिलदार आदमी है। अरे 2-4 लोग की बात हुई थी ना, लेकिन आए हैं देखिए ना 9 लोग, तो 5 ही ना ज्यादा हुए, तो चौकते कहाँ हैं? वैसे भी आपको कमरा वमरा का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अरे भगवान के दया से इतना बड़ा आपका बैठका है। अरे 9 क्या 90 लोग इसमें समा जाएंगे भाई। ए चाचा, चाय वाय पीजिएगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अन्ना जी, हम मना कैसे करें? जब इन लोग कह रहे हैं कि बैठक में एडजस्ट कर लेंगे तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? इतने सारे लोगों को सोने के लिए बिस्तर कहाँ है हमारे पास? एक काम कीजिए, आप आकाश जी से कह के कुछ गद्दे, बिस्तर और तकिए वगैरह सब मंगा लीजिए। और हाँ, कुछ बर्तन भी मंगा लीजिए। इतने सारे लोगों का खाना बनाने लायक हमारे पास बर्तन भी कहाँ है? और हाँ, आकाश जी से कह दीजिएगा कि इसका हिसाब किताब अलग से हमें दे दे। हाँ सर जी। आगरा में कुछ काम है। मैं आकाश को लेकर आगरा जा रहा हूँ। कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। बाबूजी, वो पूनम के पिताजी का फोन था। कौन पूनम? मेरा मतलब है कि प्रभुनाथ जी का फोन था। अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनके घर में अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, तो उन्हें कुछ सामान की जरूरत है जो अभी का अभी पहुंचाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? चंद्रू के द्वारा भिजवा दो। बाबूजी, चंद्रू आज छुट्टी पर है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि मुझे ही सारा सामान लेकर अभी लखनऊ निकलना पड़ेगा, वरना वो परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि प्रभुनाथ जी के काम में तुम कुछ अधिक ही व्यस्त रहते हो। एक तो इस काम में 4 पैसे का लाभ नहीं है, और जब तब छोटी छोटी समस्याओं के लिए तुम्हें वो फोन कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं वो, और तुम भी जब तब मुंह उठाकर चल देते हो। बाबूजी, सच्चाई और ईमानदारी से काम करना आप ही ने सिखाया है, फिर इसमें लाभ हानि के बारे में सोचने का क्या लाभ? कोई बात नहीं, आप आकाश को लखनऊ जाने दीजिए, जय को आगरा ले जाइएगा। वैसे भी वो दुकान पर ही है, मैं फोन कर देती हूँ। ठीक है, मैं जय को लेकर आगरा चला जाता हूँ, तुम लखनऊ निकल जाओ। जी बाबूजी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।